नवंबर 28। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है करुणा का कौशल, मोनिका लारोस की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है रोमियो 12 अध्याय 9 से लेके 21 आयत तक। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मुख्य वचन रोमियो 10:10। मुख्य वचन रोमियो 12:10 से लेके 12 आयत तक। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 14वीं शताब्दी में सियना की कैथरीन ने लिखा, तुम्हारे पैर में एक कांटा घुस गया है, इसलिए तुम रात में कभी कभी रोते हो। उन्होंने आगे कहा, इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो इसे बाहर निकाल सकते हैं। जो कौशल उन्हें चाहिए वो उन्होंने परमेश्वर से सीखा है। कैथरीन ने उस कौशल को विकसित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और दूसरों के दुख दर्द में उनके प्रति सहानुभूति और करुणा की उल्लेखनीय क्षमता के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। दर्द की वो छवि जो मेरे साथ रहती है, वो एक गहरे धंसे हुए कांटे के रूप में है, जिसे निकालने के लिए करुणा और कौशल की आवश्यकता होती है। ये इस बात का स्पष्ट अनुस्मारक है कि हम कितने पेचीदा और घायल हैं और हमें दूसरों और स्वयं के प्रति सच्ची करुणा विकसित करने के लिए और अधिक गहराई तक जाने की आवश्यकता है। या जैसा कि प्रेरित पौलुस ने इसका वर्णन किया है, ये एक ऐसी छवि है जो हमें याद दिलाती है कि यीशु की तरह दूसरों से प्यार करने के लिए अच्छे इरादों और शुभकामनाओं से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक दूसरे से स्नेह शुभकामनाओं से कहीं अधिक मायने रखता है। और एक दूसरे से स्नेह रखो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ना केवल आनंद करने वालों के साथ आनंद करना है, बल्कि रोने वालों के साथ रोने की भी इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपना सब कुछ देना होगा। इस टूटी हुई दुनिया में हम में से कोई भी घायल हुए बिना नहीं बचता है। चोट और घाव हम में से प्रत्येक के मन में गहराई से समाये हुए हैं, परंतु वो प्रेम और भी गहरा है जो हम मसीह में पाते हैं।
इतना कोमल प्रेम कि करुणा के मरहम से उन कांटों को बाहर निकाला जा सकता है। मित्र और शत्रु दोनों को गले लगाने के लिए तैयार है ताकि एक साथ चंगे हो सके। आपने करुणा की चंगाई शक्ति का अनुभव कब किया है? आप चंगाई का समुदाय कैसे विकसित कर सकते हैं? प्यारे परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। मुझे दूसरों से वैसा ही प्यार करने में मदद करें। आमीन।